मुझमें अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल कृष्ण का ही सहारा हो। किसी भी मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि से मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार का सहारा बिल्कुल भी ना हो, यही अनन्य योग है। साधक का संबंध केवल कृष्ण के साथ हो, दूसरे किसी के साथ भी किंचन मात्र भी संबंध ना हो, यही कृष्ण की अव्यभिचारिणी भक्ति है। एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव। साधक की रुचि तो एकांत में रहने की होनी चाहिए, परंतु यदि एकांत ना मिले तो मन में जरा भी विकार नहीं होना चाहिए। मन में विचार यही रहे कि संसार का संग तो स्वतः हो रहा है और उसका संसार से संग कभी हो नहीं सकता, अतः संसार का संग कभी बाधक नहीं हो सकता। वैसे निर्जन वन में मात्र पड़े रहने से एकांत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार का बीज ये शरीर तो साथ में है। अतः एकांत तो तभी होगा जब शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से संबंध का सर्वथा नाश हो जाएगा। वैसे भी कृष्ण के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। अतः अभी भी केवल कृष्ण ही हैं, उन्हीं पर दृष्टि रहे, उन्हीं से संबंध माने। जन समुदाय में प्रीति का ना होना, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि सांसारिक बातों को सुनने जानने की किंचन मात्र भी इच्छा ना हो, परंतु सत्संग की रुचि जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, वो तो आवश्यक है। आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त तो 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, संपूर्ण शास्त्रों का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है। ऐसा निश्चय करने के बाद कृष्ण तत्व जितना भी समझ में आए उसका मनन करना चाहिए। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप भगवान को सब जगह देखना। तत्व ज्ञान का अर्थ है भगवान का ज्ञान। वो भगवान सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में ज्यों का त्यों पूर्ण है। अतः साधक की दृष्टि सदैव ही भगवान कृष्ण पर रहनी चाहिए, यही उसका स्वभाव बन जाए। ऐसा होने पर उसे कृष्ण का अनुभव हो जाएगा। विशेष बात, जब मनुष्य का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति हो जाता है, तब दुर्गुणों और दुराचार की जड़ कट जाती है। चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, जड़ कटने पर भी पत्ते कुछ दिन हरे रहते हैं। ऐसे ही कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य होने पर अवगुण मिटने पर भी साधक को कुछ समय तक वे अवगुण दिखते हैं, पर समय के साथ उनका सर्वथा अभाव दिखने लगता है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले, और वे संसार में सबको व्याप्त कर स्थित हैं। जैसे स्याही में सब लिपियां विद्यमान हैं और लेखक स्याही से अपने पसंद की लिपि में लिख सकता है, ऐसे ही कृष्ण के सब जगह हाथ और पैर हैं और भक्त जहाँ चाहे वहाँ भगवान के हाथों में अपनी मनचाही चीज दे सकता है। भगवान को पुकारने पर वो जहाँ भी हो, भगवान के हाथ उसकी रक्षा करें। वो जहाँ कहीं भी उनकी चरण वंदना कर सकता है। लाखों भक्त एक साथ अलग अलग जगह कृष्ण की पूजा कर सकते हैं।
वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। एक दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में भी नहीं आते। बर्फ के बने हुए घड़े को यदि जल में डाल दिया जाए तो घड़े के बाहर भीतर जल ही होगा और वो खुद भी जल ही होगा, क्योंकि बर्फ का बना हुआ है। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भीतर भगवान हैं और वे चर अचर प्राणी खुद भी परमात्म स्वरूप हैं। संसार में कृष्ण के सिवाय दूसरा तत्व है ही नहीं। नाशवान के संग्रह में लगे, सुख भोग में लगे हुओं के लिए कृष्ण बहुत दूर है, किंतु जो उनके सम्मुख हैं उनके लिए वे अत्यंत नजदीक हैं। कृष्ण प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण के विषय नहीं है, फिर तो उनका अभाव ही प्रतीत होगा, पर उनका अभाव है नहीं। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान हैं। ज्योति नाम प्रकाश का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य, चंद्रमा, तारा, विद्युत आदि है। शब्दों का ज्ञान कानों से होता है, अतः शब्द की ज्योति कान है। इसी प्रकार स्पर्श की ज्योति त्वचा है और रूप की ज्योति नेत्र है। ज्ञानेंद्रियों से शब्दादि विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन हो, अन्यथा ज्ञान नहीं होता। मन होने पर भी यदि बुद्धि मन के साथ ना रहे तो उस विषय का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति मन है और मन की ज्योति बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य, सत असत का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण नहीं करता है तो वो ज्ञान आचरण में नहीं आता है। ये बात स्वयं में बैठती नहीं है। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वो फिर कभी नहीं जाती है। अतः बुद्धि की ज्योति स्वयं है, स्वयं भी भगवान का अंश है, अतः स्वयं की ज्योति भगवान है। उस स्वयं प्रकाश भगवान को कोई प्रकाशित नहीं करता। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान का प्रकाश स्वयं में आता है, स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में और मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश भगवान से ही आता है। प्रकाशकों के प्रकाश भगवान ही हैं। विषयों का ज्ञान इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा होता है, पर विषय अवश्य जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको जान लेने के बाद भी ज्ञान पूरा नहीं होता है। वास्तव में जानने योग्य तो एक भगवान ही हैं, क्योंकि उनको जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। अतः भगवान को ये कहा है। वो परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ये को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को आत्मसात करने से देहाभिमान मिट जाता है। ये तत्व को भली भांति जान लेने पर प्राप्ति हो जाती है। प्रकृति और पुरुष दोनों को भी तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कर्म के द्वारा होने वाले क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कहीं
दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष की तरह प्रकृति भी अनादि है, पर दोनों के स्वरूप में अंतर है। प्रकृति गुणों वाली है, पर पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति में विकार होता है, पर पुरुष विकारों से रहित है। प्रकृति जगत की उत्पत्ति का कारण है और पुरुष किसी का कारण नहीं बनता। प्रकृति कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके विषयों का नाम कार्य है। 10 इंद्रियां मन, बुद्धि और अहंकार अर्थात बहिकारण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सब के द्वारा होने वाली क्रियाओं का हेतु प्रकृति ही है। सुख दुख का भोग अर्थात राजी होना या नाराज होना पुरुषों में होता है, ना कि प्रकृति में। इसलिए सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। यदि वो सुख दुख देने वाली परिस्थितियों में राजी नाराज ना हो तो वो सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वो सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वो सुखी दुखी ना हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। तात्पर्य हुआ कि भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता है, पर परिणाम स्वरूप सुखी दुखी होकर चेतन इनसे मुक्ति की इच्छा करता है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। वास्तव में पुरुष प्रकृति अर्थात शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वो शरीर के साथ संबंध करके शरीर को मैं मेरा मान लेता है, तब वो प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा पुरुष अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना है। अगर वो शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही की हुई देखे, तो वो उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। जिन योनियों में सुख की बहुलता है उनको सत योनि कहते हैं और जिनमें दुखों की बहुलता है उनको असत योनि कहते हैं। इन योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं उत्पन्न होती हैं।